नमस्ते एमएमए फैंस। सबसे पहले एक खुशखबरी है इंडियन यूएफसी फैंस के लिए। मृदुल शोकिया जो कि रोड टू यूएफसी में सेलेक्ट हुए थे, उनकी फाइट आफ्टर 1 मंथ होने वाली है और उनकी फाइट बुक हो चुकी है अगेंस्ट चाइनीज फाइटर अगुल अली के साथ। थोड़ी डिटेल्स में बात करूँ तो उनका रिकॉर्ड है 12 विन 1 लॉस और वो करेंटली 7 विनिंग स्ट्रीक पर है। और कहा जाए तो ये भी एक ऑलराउंडर फाइटर है। जैसे ही फाइट क्लोज आती है, मैं इसके ऊपर एक प्रिडिक्शन वीडियो डालने वाला हूँ, दोनों ही फाइटर को एनालिसिस करके। ये एक सैड न्यूज रहने वाली है। इधर यूएफसी 2025 तीन फाइट्स के कारण सबसे ज्यादा शानदार ईयर रहने वाला था यूएफसी के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली तीनों ही फाइट्स नहीं बन रहे। फर्स्ट थी जॉन जोन्स वर्सेस टॉम एस्पिनल की फाइट, जिधर जॉन जोन्स कह रहे हैं कि उन्हें 6 मंथ चाहिए इस फाइट को प्रिपेयर करने के लिए। और दूसरी इलिया टुपोरिया वर्सेस इस्लाम माहाचेव की फाइट। ये फाइट इसीलिए नहीं बन रही, इस्लाम माहाचेव की टीम को फेदरवेट से कंपटीशन नहीं करना और न्यूमरस रीजन है, जैसे कि इस्लाम माहाचेव को डबल टाइटल जीतना है। और लास्टली जो थी खामजात चिमाएव वर्सेस ड्रिकस डुप्लेसिस के फाइट फॉर मिडलवेट टाइटल। ये फाइट बुक होने वाली थी यूएफसी 317 के लिए। यूएफसी ने ही अनाउंस नहीं किया था, बट अनफॉर्चुनेटली इस फाइट से ड्रिकस डुप्लेसिस पुल आउट कर चुके हैं क्योंकि उनकी शोल्डर में इंजरी आई है, तो ये फाइट भी कैंसिल हो चुकी है। तो ये फाइट कैंसिल होने के बाद कायो बोहायो ने ड्रिकस डुप्लेसिस की जगह स्टेप इन किया है। उन्होंने न्यूमरस ट्वीट किए हैं एक्स के अंदर। तो उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ गाय को, यूएफसी आप जानते हैं कि किसे कॉल करना है और इस फाइट के अंदर उनको इंटरम बेल्ट चाहिए। दूसरी वाली ट्वीट में उन्होंने कहा, कामजात चिमाएव ने यस कर दी है। ओनली थिंग जो कि सेंस को मेक करती है वो है इंटरम बेल्ट। ये फाइट ड्रिकस डुप्लेसिस कामजात चिमाएव से भी बिगर फाइट होगी। तो इसके ऊपर कामजात चिमाएव ने भी रिएक्ट करते हुए कहा, अगर हम 100 टाइम्स भी फाइट करें तुम कभी भी नहीं विन कर पाओगे। अगर कोई जानता है तो तुम्हें पता है ब्रो। इसी का रिप्लाई कायो बोहायो ने भी दिया, जिधर उन्होंने कहा, खामजात अगर तुम ऐसा कहते हो साइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड वी विल सी। तो इसके बाद खामजात चिमाएव ने अपने इंस्टाग्राम और एक्स पर ओल्ड स्पारिंग क्लिप्स शेयर किए कायो बोहायो के अगेंस्ट। फर्स्ट वाले में वो कायो बोहायो को चोक करते हैं और दूसरे वालों में वो कायो बोहायो को उठाकर पटक रहे थे। वो दोनों के बीच बैक एंड फोर्थ बढ़ती ही जा रही है। आई डोंट नो कि ये फाइट बुक होगी कि नहीं, बट ये फाइट एक्साइटिंग होगी, जिधर कायो बोहायो एक तरफ फाइटिंग नर्ड्स के हाइप को कैरी करते हैं और उनका भी अपना ही ऑरा है, और दूसरी तरफ कामजात चिमाएव वो कितना हाइप को कैरी करते हैं उसकी बात करने की भी जरूरत नहीं है। ये फाइट बन तो सकती है, बट इंटरम बेल्ट की बात करूँ तो आई डोंट थिंक सो कि यूएफसी इंटरम बेल्ट इंट्रोड्यूस भी करने वाली है, क्योंकि कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ ड्रिकस डुप्लेसिस ने अपने बेल्ट को फेब्रुअरी के अंदर ही डिफेंस किया था। लंबा ले ऑफ होने के टाइम पर ही इंटरम बेल्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये तो बात रही कि फाइट कितनी पॉसिबल है बनने की, कितनी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ड्रिकस डुप्लेसिस ने इंजरी से हील होकर ईयर के एंड में वापस आ सकते हैं और खामजात चिमाएव इस फाइट को ना लेकर डायरेक्टली वो ईयर के एंड में फाइट कर सकते हैं, क्योंकि कायो बोहायो जैसे ओपोनेंट को पिक करना एक रिस्की चॉइस होगा। और एक पॉइंट है कि खामजात चिमाएव के लिए फिर से एक लंबा ले ऑफ हो जाएगा, तो ये फाइट बनने की 50-50 पॉसिबिलिटीज है। तो आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। डीडीपी इंजर्ड होने के बाद खामजात चिमाएव ने अपना रिस्पॉन्स देते हुए कहा, ये गाय एक बिगेस्ट बुलशिट है। तो इसी का रिस्पॉन्स जिधर उन्होंने पहले शो किया 2.5 इयर्स की उनकी यूएफसी रिकॉर्ड और खामजात चिमाएव की 2.5 इयर्स की यूएफसी रिकॉर्ड, और उसके बाद उन्होंने कहा 2.5 इयर्स की रिकॉर्ड्स को देखे और उसके बाद बताइए कि कौन है बुलशिट। तो चले बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की ओर। नसरुद्दीन इमामोव ने बताया कि कायो बोहायो के अगेंस्ट फाइट के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, वो नॉकआउट हो जाएगा, वो स्लीप हो जाएगा, उसके बाद लोग कहेंगे ये नॉर्मल था। इमामोव नंबर 1 रैंक था। ये उनकी करियर को मैनेज करने का वे है। फॉलिंग फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉल से फॉरवर्ड फॉल बेटर है, इसीलिए अपने टर्न का वेट करे। इयन मचाडो गेरी ने जो कार्लोस प्रेटिस को क्विटर कहा, उसके ऊपर वंस अगेन उन्होंने रिप्लाई देते हुए कहा, मैं 1 साल से कंपनी में हूँ, 2 मेन इवेंट, 4 बोनस, 4 नॉकआउट। मुझे लगता है कि ये किड 4 इयर्स से यूएफसी में है, उसे कभी भी कोई मेन इवेंट नहीं मिला। मुझे लगता है कि उसने अपने लाइफ में 1 बोनस को वोन किया है। बंच ऑफ डिसीजंस है, ए फकिंग बोरिंग फाइटर। वो आज मेन इवेंट में फाइट कर रहा है क्योंकि मैंने उसे चूज किया है। मुझे लगता है कि वो शाफकात के फाइट के समय की कंपैरिजन में अब मोर मनी मेक कर रहा है, और एंड में जब वो बुरी तरह बीट अप हो जाएगा और फाइट के बाद जब वो वेकअप करेगा, तब उसे आकर कहना पड़ेगा, थैंक्स कार्लोस प्रेटिस, तुमने मेरे लिए गुड मनी को मेड किया। तो आज की लास्ट अपडेट, मिराब दिलिशविली का कहना है कि मिराब दिलिशविली से इस्लाम माहाचेव वर्सेस इलिया टुपोरिया इज द फाइट टू मेक। इस्लाम कहता है कि उसे स्मॉल गाइस के साथ फाइट नहीं करना। व्हाट स्मॉल, इलिया जो अभी सबसे बड़ा नाम है यूएफसी के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी ऐसे दूसरे वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। टाटा बाय बाय।